ओम नमस्ते। मैं आचार्य कुलदीप योगी। आज हमारे बीच में हमारे आदरणीय योगेश जी हैं। तो उन्होंने हमारी योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी के माध्यम से अपना उपचार करवाया है। तो उनसे जानते हैं कि उपचार लेने से पहले उनको क्या समस्या थी और उपचार लेने के बाद में उनको क्या लाभ हुआ है। तो नमस्ते योगेश जी। नमस्ते, मैं योगेश मित्तल। मेरी उम्र 50 साल है और हाथरस में मैं रहता हूँ। जी मेरे गैस एसिडिटी की पिछले 3 साल से बहुत ज़बरदस्त समस्या हो रही थी और सारी रिपोर्ट्स में मेरी नॉर्मल आ रही थी, सामान्य आ रही थी। डॉक्टरों के पास खूब मैं गया, सबने ये कहा, फिर लास्ट में जब कोई समझ में नहीं आती थी उनके, तो वो कहते थे तुम्हें एंजाइटी हो गई है। जी एंजाइटी एक दिमाग की समस्या और तो कुछ है नहीं मेरे जी जी हिसाब से। और वो एक जो है नींद की गोली और चालू कर देते थे, लेकिन मेरी समस्या जो है मूल रूप से गैस एसिडिटी थी। उसमें जी मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा था और ना ही कोई दवाई काम कर रही थी। मैं अपने जीवन से इतना हताश हो गया एक बार, अंतिम जब ज़्यादा हो गई, मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। जब मुझे ये हमारे श्री कुलदीप जी योगी जी मेरे से मिले, तो इन्होंने मेरे को नेचुरोपैथी के बारे के लिए अक्सर किया। जी 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 क्योंकि मेरी समस्या इतनी थी तो मैंने कहा चलो नेचुरोपैथी भी लेते हैं। जी 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 और मुझे आज 1 महीना हो गया। 1 महीने में मेरी 25 दिन से, पिछले 25 दिन से कोई दवाई मैंने नहीं ली है। जी और आज नेचुरोपैथी के माध्यम से और हमारे योगी जी के माध्यम से के सहयोग से मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। कोई मुझे गैस एसिडिटी कुछ भी नहीं है। और मैं सबसे यही कहूँगा, कोई भी समस्या हो, आप नेचुरोपैथी के लिए प्रेरित हों, उसको लें, लाभ लें। वाकई में ये वरदान है। तो इस नेचुरोपैथी की जो चिकित्सा आपने ली है, तो जो चिकित्सा आपकी चल रही थी उस दौरान आपने क्या क्या क्रियाएं करी हैं और क्या क्या आपको अंदर से निकला है, थोड़ा उसके बारे में बताएं। अच्छा, थोड़ा सा पहले मैं गैस एसिडिटी में मेरे को क्या क्या हो गया। मेरी हाँ। एंजियोग्राफी भी हो गई। मेरा हार्ट का भी एक प्रॉब्लम जो है उन्होंने निकाल दी, लेकिन उसमें लाभ नहीं मिला। अब मैं जी आपको ये बताता हूँ कि क्या क्या नेचुरोपैथी में किया। एक तो मर्म चिकित्सा की, हाँ। है ना। दूसरा इन्होंने जो है न्यूरो चिकित्सा की। जी 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 ठीक है। तीसरा कुंजल क्रिया करवाई। जी जी चौथा बस्ती क्रिया करवाई। जी 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 और पांचवा एक्यूप्रेशर भी इसमें रहा जो है। जी 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 और बाकी तो जितना मुझे उपवास की चिकित्साएं किस प्रकार। उपवास की तो चिकित्सा भी वो वाकई में बहुत धैर्य से करनी पड़ती है। और जिसने हाँ ये कर ली, जिस साधक ने ये कर हाँ ली, उसका जीवन जो है बिल्कुल निरोगी हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा अच्छा अच्छा। और वो उपवास में क्या कैसे होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ संक्षेप में। 2 दिन जो है फल खिलाते हैं ये, हाँ और 2 दिन जूस पिलाते हैं केवल हाँ लिक्विड। हाँ और 5वें दिन जो है, एक दिन जो है नींबू पानी। जी 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 फिर उसके बाद 2 दिन जो है जूस हाँ पिलाएंगे। जी फिर 2 दिन फल खिलाएंगे, जी 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 है ना। फिर एक दिन नींबू पानी। जी 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 उसके बाद फिर आपको धीमे 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 जो है ये डाइट हाँ। देंगे। उसके बाद आप जो है अपनी तो सामान्य आप जिंदगी। ये बताएंगे कि जब आप कुंजल क्रिया करते थे तो उस दौरान आपके पेट से क्या निकला। बस ये इतना कवाड़ा निकला है मुंह से। रक्त जैसे चकते जमे हुए जो हमें जी जी रक्त दिखाई देते हैं, लेकिन जी वो जी रक्त के नहीं है। हाँ वो हमारी एसिडिटी जो हमारी बनती रहती है, लगातार बनती रहती है, वो जमती रहती है। वो हाँ एक जैसे कह लो कि जंग, जंग। लोहे पे जैसे जंग लग जाती है, उसकी परत उछलती है, ऐसे वो हमारे एसिडिटी बाहर निकली, वो जमी हुई। अच्छा अच्छा। तो उसको निकलने के बाद में आपको और कैसे महसूस हुआ। वो जो है वो बड़ा धैर्य की चिकित्सा है ये। जी जी मेरा जी मानना ये है, बहुत धैर्य की चिकित्सा है। हम्म इसमें ये नहीं है कि आप केवल तुरंत ही आपको लाभ मिल जाएगा। आपको जो है इसको धैर्य के साथ करना होगा, तो निश्चित लाभ मिलेगा। और
बहुत निरोगी का आपका जीवन सुखमय हो जाएगा, जैसे मेरा हुआ है। जी जी जी। तो आप हमारी इस नेचुरोपैथी चिकित्सा के माध्यम से आज अपने आप को अच्छा महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल, मेरे जीवन मुझे मिल गया, नया जीवन मिल गया जी मेरे जी को। जी जी, बहुत सुंदर। तो आपने इस चिकित्सा को लेने से पहले कहाँ कहाँ दिखा दिया था? जैसे मैंने इंडिया लेवल के हाँ कोई भी डीएम गैस्ट्रोलॉजिस्ट नहीं छोड़े, जी जी जी। और शायद सभी मतलब जो इंडिया लेवल एशिया लेवल के डॉक्टर थे गैस्ट्रोलॉजिस्ट, उनके पास गया और उन्होंने सब इलाज दिया, मतलब रिपोर्ट कराई, मेरी लाखों रुपए खर्च हो गया होगा। और लास्ट में उन्होंने सिर्फ यही कहा कि तुम्हें एंजाइटी है। जी जी मुझे जी। बड़ी तकलीफ होती थी कि डॉक्टर साहब मैं जो है तकलीफ के मारे मरा जा रहा हूँ और आप मुझे एंजाइटी बता रहे हैं। अगर जी। शरीर में फांस भी चुभ जाए तो दिमाग वहां जाता है। जी जी जी। और शरीर स्वस्थ होता है तो कोई एंजाइटी कुछ नहीं होती है। जी जी। ये सिर्फ डॉक्टरों का एक लास्ट में जब कुछ समझ में नहीं आता है तो वो एंजाइटी है बस। जी जी। तो आप हमारी चिकित्सा से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हूँ साहब जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका उन लोगों को बताने के लिए जो लोग एलोपैथिक दवाइयाँ खाए जा रहे हैं और अपने रोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। तो उनसे मेरा यही निवेदन है, और आपके माध्यम से हमारा कोई उद्देश्य नहीं है आपकी वीडियो बनाने का, बस ये समाज को जगाना है और उनको बचाना है। मैं सिर्फ एक बात और कहूँगा अंत में, जी हमारे इस पेट से ही सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। जी जी जी। गैस, एसिडिटी बनेगी तो आपकी बीपी ऊपर जाएगा, और बीपी की दवाई लेना शुरू करोगे तो अर्थराइटिस शुरू होगी, आपकी गोली लेना शुरू करोगे बहुत। और उसके माध्यम जब ये बीमारी गोली शुरू की आपने तो आपको डायबिटीज भी अटैक करेगी जी, और आपको जो है थायराइड भी अटैक करेगी। जी ठीक है, लेकिन मूल रूप से हमारी जड़ जो है पेट है। उस पेट को अगर हम सही कर लेंगे तो कोई बीमारी हमें नहीं लगेगी और ना हम इन दवाइयों के कुचक्र में फंसेंगे। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे सारे दर्शकों को यह बताने का। हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। फिर मिलेंगे किसी अन्य साधक के साथ में। जब तक आप सभी से विदा लेते हैं। ओम नमस्ते। नमस्ते साहब।